जानानि
मैं बड़िया भागा वाला होया संग संतां दा परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे साहब के प्रबंधक गुरमुख प्यारे धनता जोग हैं, जो कितने महापुरुषों की याद मना रहे हैं। हर एक साल कितनी धूमधामता नाल सतपुरुष साधु महापुरुष एक कौम के दुर्लभ हीरे होंदे हैं, जिन्हां द्वारा कौम प्रफुल्लित होंदी है, जिन्हां द्वारा सही सेध गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की प्राप्त होंदी है, जिन्हां द्वारा असलियत की सोझी पैंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने संत वास्ते फरमान किया है कि संत कौन है, किवें बनता है। क्योंकि असां गुरु पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सिख हाँ, जो भी गाइडेंस असां लैनी है, शिक्षा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की शिक्षा लैनी है, उसके मुताबिक जन्म की सफलता हासिल करनी है, परम शांति आनंद हासिल करना है। सतगुरु पातशाह महाराज जी साधु वास्ते दसते हैं कि साधु कौन है, क्योंकि आप जी ने हुणे ही सरवण किया सी
संत महाराज बाबा करम सिंह साहब जी होती मृदान वाले, संत महाराज बाबा करम सिंह अतर सिंह महाराज जी 4 हुए, 4 ही सत नाल जुड़े सन। एक मस्तूआणे वाले, एक रेरू साहब वाले, एक घुनसा वाले, एक अतले वाले, 4 ही पूर्ण पुरख सन। हरखोवाल वाले सतपुरुष कितने महापुरुषों के नाम आप जी ने श्रवण किए सी। सारे ही असलियत अवस्था में पहुंचे हुए सिख कौम की एक महान उच्ची दुर्लभ पूंजी सन। हुण दे समय मुताबिक कोई किसी के हिस्से विच ही ऐसा आउंदा है कि यह जे पूर्ण पुरखों की याद मनाउणी भागां विच लिखी होवे। हुण समा आप जी देख ही रहे हो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने साधु लिए दस्या है कि साधु कौन है। न्यो पेखो सो बिनस्तो कास्यो करिए संग, ज्ञान हो या विद सही चित झूठो माया रंग। जिहड़ा दृष्टमान है सगल मथेना, जो दिशा सो सगल विनाशा, ज्यों बादर की छाई ऐसी दृढ़ता वाला होवे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दसदे हैं, जो भी दृष्टमान वस्तुआं हैं वो 5 तत्तां द्वारा त्रिगुणी माया द्वारा बनिया हुई हैं। उसनों सारा कुछ नासवंत और झूठ मनदा होवे, उसकी पकड़ तो रहत होवे, अटैचमेंट तो रहत होवे। न्यो पेखो सो बिनस्तो कास्यो करिए संग, सिर्फ निरोल सत नाल जुड़िया होवे झूठ वस्तुओं का, जिसके अंदरों प्यार पकड़ खिच मुक गई होवे। ज्ञान हो या विद सही चित झूठो माया रंग, जेड़ा सिर्फ कहण मात्र ना होवे कि संसार झूठा है, अंदरों दिल की दृढ़ता नाल ये वस्तु उसने जान ली होवे। ज्ञान है सोई संत सोए, भ्रमते की चित भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे है सो प्रसन्न। जिसते वाहिगुरु कृपालु हुंदा है उसनों ये जुगती समझांदा है। ज्ञान है सोई संत सोए, जो असलियत है, जो सुप्रीम पावर है, जो है, जो उस सत नूं जान लवे उसनूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कहते संत सोए। वो संत हुंदा है। भ्रमते की चित भिन्न, जिसने 5 किस्म के जो भ्रम है, भेद भरम, कृतत्व भरम, विकार भरम, संग भरम, सत भरम, इन्हां ते मन नूं वखरा कर लिया। जितनी अनात्मा वस्तु है उन्हां ते मन की खिच्चां उपर ले जानियां, सत नाल जुड़ जाना। बाबे रविदास जी ने एक बार पूछा, महाराज संतां वास्ते आप बड़ा कुछ लिखते हो, संत तुझी तन संगत प्राण। हे वाहिगुरु, संत तेरा ही तो स्वरूप है, संत के रूप में आया हुआ तू ही तो है। साध रूप अपना तन सारिया, 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 सारिया, साध रूप अपना तन सारिया, रूप अपना तन सारिया, साध रूप अपना तन सारिया, साध रूप अपना तन सारिया, साध रूप अपना तन सारिया।
अपना तन तारिया साधु रूप अपना तन तारिया साधु रूप अपना तन तारिया साधु रूप अपना तन तारिया तन तारिया साधु रूप अपना तन तारिया। गुरु पातशाह महाराज जी का हुक्म है, असा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सिख हाँ। जो कुछ सीखना है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की शिक्षा के मुताबिक, उसी ਨੂੰ संत मनना है जिसनों गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी संत कहते हैं। अजकल भावें मीडिया विच बहुत कुछ होया है, संगत के मन विच संत शब्द तो एलर्जी पैदा हुई है। संत शब्द सुन के ही मूड खराब हो जाता है। पर प्यारियो असा किसी मीडिया दे जां बाहरली दलीलबाजी दे सिख नहीं हाँ। असी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे सिख हाँ। जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का हुक्म है असा उस ते विश्वास करना है, उसनूं मनना है। बाकी तो फिर जे असी अपनी कल्पना नाल कोई फैसला ले लेंदे हाँ तो फिर मन की मर्जी हो जाती है। सिख ने मन की मर्जी नहीं करनी है। मन की मत त्यागो हर जन यह बात कुठैनी। असा हरि दे जन कह दो सिख कह दो गल तो ही कोई है। मन की मत छोड़नी है। जिहड़ा अपना ही असी फैसला बना लेंदे हैं ना, संतां दे नाम दी एलर्जिक हो जाते हैं, वो तो फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के हुक्मां नूं असीं नहीं ध्यान ना सुन रहे। असा जो कुछ भी फैसला लेना है गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते लेना है। असीं गुरु ग्रंथ साहब जी के सिख हाँ। इसलिए आपां थोड़े मिनट विचार करके फिर सतपुरुषों वास्ते कुछ विचार दे हाँ। सतगुरु महाराज जी का हुक्म है, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाव। वड्डे सत नूं जिसने जान लिया है, जो सत नाल जुड़ गया है वो गुरु विच अभेद रूप सिख हो जाता है। जदि देह पितकृत्वा चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुना एव सुखी शांतः बंद मोक्ष उपविश्यति। साडे प्रातन शास्त्र भी ऐसा दसते हैं कि यदि देह की हंगता तोड़ दी जाए उदों ही सत नाल जुड़ो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने भी पहला आप विचारी है बाणी, न्यो पेखो सो बिनस्तो। देवी तो दिसण वाली वस्तु है। जिहड़ा कोई देह की हंगता छोड़ देंदा है गुरु द्वारा, यदि देह पितकृत्वा चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि, उसी समा चेतन विच जिहड़ा मन है वो स्थित हो जाता है, बुद्धि चेतन विच स्थित हो जाती है। अधुना एव सुखी शांतः बंद मोक्ष उपविश्यति। उसी क्षण विच, जिस क्षण विच देह हंगता पूर्ण रूप से टुट जाती है, जे असीं मन की मत दे पिछे लगांगे, मन की मर्जी के मुताबिक दलीलबाजी के पिछे जां संत नाम ते ही एलर्जिक हो जावांगे प्यारिओ, फिर असीं मन नाल जुड़ जावांगे। जदों असीं मन नाल जुड़ जावांगे फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सानू मनमुख कहणगे। जिहड़ा मन की मर्जी करदा गुरु जी दसदे हैं वो मनमुख। मनमुख जिहड़ा है उसकी हालत गुरु ग्रंथ साहब महाराज दसदे हैं, जितने नरक से मनमुख भोग है गुरमुख लेप न मासा। मन की मर्जी नाल चलण वाला आदमी सारे नरकां नूं भोगदा है, ते जे गुरु दा हुक्म द्वारा चलण वाला है उन्होंने रंचक मात्र किसी दुख का लेस नहीं, मासा मात्र भी। असीं गुरु दे सिख हाँ प्यारे, मन दे सिख नहीं हाँ।
भाई गुरदास जी ने पूछा, महाराज आप सतपुरुषों लई महापुरुषों लई बड़ा कुछ लिखते हो, संत तुझी तन संगत प्राण। हे वाहिगुरु, संत तो तेरा अपना रूप है, जिहड़ी साधु की संग करने वाली संगत है, हे वाहिगुरु वो तेरे प्राण है, ऐसा लिखते हो आप। संत किसनों कहते हैं, इहदे लई तो दस दिओ। रविदास जी कहन लगे, रविदास भणै जो जाणै सो जान, संत अनंत है अंतर नहीं। रविदास जी कहन लगे, प्यारिओ जो सत वस्तु नूं जान लैंदा है, जो है उसनूं जान लैंदा है, उसनूं संत मन लवो। जानना किवें है? जो उस सत नूं देखदा है, जो कुछ भी जिहड़ी आवाज़ उसके कन्नां विच पैंदी है, उसकी सत की झलक नूं अनुभव करता है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उस सत नूं परिपूर्ण व्यापक एहसास करता है ते जानता है। अनात्मा जो वस्तु है कूड़, उस नाल जिस दियां खिच्चां टुट जांदियां, जिसने सत की पछाण कर लेंदा है, वो संत हो जाता है। संत अनंत है अंतर नाही। फिर महाराज वो पोजीशन की हो जाती है? बाबा रविदास साहब जी कहन लगे, अनंत रूप होया होया जो वाहिगुरु है, उहदे विच ते साधु विच रंचक मात्र भेद मिट जाता है। असीं गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों नाल जुड़ के सतगुरु जी की अगवाई थले इस अवस्था तक जाना है। क्रिटिसाइज जां जैलस विच अपना समा जाया नहीं करना, इस विच किसी नूं शांति नहीं आउंदी। सत नूं प्राप्त करके ही शांति आउंदी है। सिख की दौड़, सिख की मंजिल सत तक उपड़न दी है। सत जिहड़ा साधु है वो तो देखता है, जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी तू ही वसदा, जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। जल विच भी तू ही वसदा, जल विच भी वसदा है, थल विच भी तू ही वसदा। ब्रह्मां विच तू ही है, सत्या विच तू ही वसदा। ब्रह्मां विच तू ही है, सत्या विच तू ही वसदा। ब्रह्मां विच तू ही है, सत्या विच तू ही वसदा। ब्रह्मां विच तू ही है, सत्या विच तू ही वसदा। तू ही है, सत्या विच तू ही वसदा। भगतां विच तू ही है, सत्या विच तू ही वसदा। गुरु कलगीधर पिता जी ने सानू ऐसी दृष्टि बख्शिश की है। जलस्तु ही, थलस्तु ही, वृक्षस्तु ही, पतस्तु ही। हे वाहिगुरु, वृक्ष रूप भी तू आप ही है, कला कला पत्ता रूप भी तो तू आप ही है, तेरे बिना तो और कुछ है ही नहीं।
सतगुरु पातशाह महाराज जी ने ऐसी दृष्टि बख्शिश की है। सतगुरु गुरु नानक महाराज जी का स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी फरमान करते हैं, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहाए। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ज्योति स्वरूप जो अकाल पुरख वाहिगुरु है, वो आके गुरु नानक महाराज जी कहाए सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु का ज्योति रूप दस्या है ना। कि वाहिगुरु जो है वो ज्योति स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वचन आते हैं, सब में जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब में चानन होए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दसते हैं, गुरु नानक महाराज जी वही जोत स्वरूप सन, ते वही गुरु नानक महाराज जी सब में जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब में चानन होए। सारियां दे अंदर ज्योति रूप होके आत्म रूप हो करके बैठे हुए हैं। सिख ने तो इउं देखना है, जदों असीं गुरु नानक को देखांगे कि सब दे अंदर गुरु नानक बैठा है जोत रूप होके आत्म रूप होके, फिर असां प्यारे बुरा किसी को किवें कह सकांगे। सतगुरु पातशाह ने सानू किसी को बुरा कहने की आग्ञा नहीं बख्शी। आपां जो कुछ भी करते हाँ पहले गुरु ग्रंथ साहब ते पुछ लिया करिए। गुरु जी का हुक्म है, निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुग्ध करन, मोह काले ते निंदका नरके घोर पचन। खल के कुछ व्यवस्था है, निंदिया भली किसे की नाही मनमुख लोकी कर दे। किसे की नाही मनमुख लोकी कर दे। ओ निंदिया भली किसे की नाही मनमुख लोकी कर दे। ओ निंदिया भली किसे की नाही मनमुख लोकी कर दे। मनमुख लोकी करते निंदिया भली किसे भी नाही मनमुख लोकी करते। मनमुख लोकी करते मनमुख लोकी करते मनमुख लोकी करते मनमुख लोकी करते मनमुख लोकी करते। निंदिया भली किसे भी नाही 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 मनमुख लोकी करते। मनमुख लोकी करते निंदिया भली किसे भी नाही मनमुख लोकी करते। रीता खालक खलक मैं खलक वसै रब माही, मंदा किसनों आखिया जा तिस बिन कोई नाही। सिख नूं हुक्म है, सिख किसी की निंदिया नहीं करता। सारियां दे विच गुरु नानक नूं देखदा है, सब में जोत जोत है सोए। खुदा खलक दे विच वसदा होया सिख अनुभव करता है, तदी परम शांति प्राप्त होंदी है। गुरबाणी का हुक्म है, गुरबाणी विच जो कुछ बाणी आउंदी है, भावें किसी भगत दी है भावें किसी होर सतपुरुष दी है, वो सारी गुरु दी है जो गुरु ने प्रवान कर ली। इसलिए फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला, अगे मूल न आवसी दोजक संदीप पा। फरीद जी कहते हैं, गुरमुखा टोए टिब्बे ला दे। टिब्बे है हंकार, देहंगता। देहंगता विचों निकलते हैं टोए जैलस। जैलस करके इन्ना झगड़ा छिड़ते, आप किन्ने दुखी होंगे जब किसी की निंदा करते हैं। मन तो साडा छड्डदा है।
टोए टिब्बे ला। सिख नूं गुरु जी का हुक्म है प्यारिया, जिहड़ा टिब्बा हंकार देहंगता नाल तू जुड़िया होया है, इसनूं ते जिहड़े तेरे अंदर खामियां हन ना जैलस दियां, जो टिब्बे हंकार चों ही प्रगट होंदियां हन, उन्होंने पासे कर दे, फिर तू गुरु दा सिख हो जाएगा। आप एक सतपुरुषां दी छोटी जी साखी याद कर लेंगे। नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद। जदों तक वाहिगुरु है तो साधु भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दसदे हन मौजूद रहेंगे। ये ठीक है, जितना चिर असलियत है, रियलिटी है, उतना चिर नकल भी नाल चलती है। जितना चिर रियल सोना है उतना चिर तक नकली सोना भी चलता है। वो गल वखरी है, पर ऐसा नहीं है भी रियल सोना जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है। रियल साधु भी संसार में कायम रहंदे हैं। नाम रहो साधु रहो। हाँ जी पढ़ लो। नाम रहूगा रहेंगे साधु और सब टूटी दुनिया। नाम रहूगा रहेंगे साधु और सब टूटी दुनिया। ओ नाम रहूगा रहेंगे साधु और सब टूटी दुनिया। नाम रहूगा रहेंगे साधु और सब टूटी दुनिया। साधु और सब टूटी दुनिया। नाम रहूगा रहेंगे साधु और सब टूटी दुनिया। और मेरा जान और मेरा जान प्यारे जी। और मेरा जान प्यारे जी। और मेरा ज्यों जल दुध विचों काढ़े चुण हंसला, त्यों देही मह साधु काढ़े होमै तात। जिवें जल दुध मिलाए हुए दे विचों हंस चुंझ पा के दुध पी लैंदा है ते पानी दुध वखरा कर देंदा है। इवें जिक्र जिहड़ा साधु है जिसने असलियत जान लई, साधु वो है ना, वो देह दे विचों हौमै तात। हौमै ते तात हुंदी है जैलस। दूजी वड्डी प्रॉब्लम है जैलस। जैलस विचों ही असीं किसी नूं बुरा कहने, नहीं तो बुरा की कल्पना भी नहीं होंदी किसी नूं। साधु इस देह दे विचों हौमै नूं ते तात जैलस नूं कढ़ दिंदा है। वड्डियां प्रॉब्लम यही है। सतगुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का हुक्म है, जिसदा हिरदय तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। जिसदे हिरदे विच तात जैलस ईर्खा वसदी है उसका कदे भला हुंदा नहीं है।
छाड़ बिडाणी तात मूड़े इहां बसना रात मूड़े। प्यारिया चंद्रोजा तो जीवन है, छोड़ दे दूसरिया ना जैलस करनी। टोए टिब्बे ला, टिब्बे खामियां पासे कर ला। जैलस हंकार चो निकलती है, जिवें दुध ते पानी रखिया होया है। आपां भला किसी तरकीब नाल पानी कढ़ दईए, फिर की रह जाएगा? दुध ही रह जाएगा ना। जे असीं झूठ ते सच दोनों वस्तुआं मिला के रख दिए, कोई सियाणा आदमी झूठ नूं उहदे विचों कढ़ देवे, फिर की रह जाएगा? बाकी सत्य ही रह जाएगा ना। इसलिए सारा संसार झूठ ते सच दा संगम है। जिन्नियां अनात्मक वस्तुआं हैं वो सारियां झूठ हैं। जो कुछ दिसदा है ये त्रिगुणी माया द्वारा, पंज तत्तां द्वारा झूठ का पसारा है। क्योंकि सत वस्तु नहीं रहने वाली नहीं। गुरु नानक महाराज जी दसदे हैं ना, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ व्यसन, हरे झूठ है। जदों जरी देह कृत्वा चित्ती विश्राम्या तिष्ठसी, यदि झूठ नूं पासे कर दिता तो फिर रह की गया? फिर चित्त नहीं रह गया, सत है वाहिगुरू, फिर सत ही रह गया। इसलिए जिहड़ा सत नूं जानदा है वो संत। आपां हुणे ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों चों पुछया है सतगुरु जी तो। ऐसा एक साधु 1951 की गल है। 1951 विच गुरु नानक साहब महाराज के चरणों नाल जोड़न वास्ते, खुदा की खलकत नूं सत की सोझी देण वास्ते पहला साधु बनता है। जो सत की सोझी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हुक्मां की कमाई करके प्राप्त कर लेंदा है, फिर दूसरियां नूं सत नाल जुड़न की जाच दसदा है। सत नाल जुड़न की जाच दस्सण वास्ते 1951 विच अफ्रीका गए संत बाबा ईसर सिंह साहब जी की गल। उथे 16 महीने महापुरुषों ने कीर्तन किया। सत दी सोझी बख्शण दा गुरबाणी दे हुक्म, गुरबाणी दी विचार संगतां दे नाल सांझी कीती। दस्या कि इउं गुरु दे हुक्मां नूं मन्निया जांदा है। पहला आप साधु मनदा है, फिर दूजिआं नूं दसदा है प्यारिओ ऐ गुरु दे हुक्मां नूं मन्नना है। आप मन के तां ही दसू, जिहड़ा आप नहीं मनदा वो फिर दूजिआं नूं की दसू भी किवें मन्नीदा है। जिन्हें कदे मन्निया ही नहीं सतगुरु जी का हुक्म वो तो फिर गल्लां ही रह गईयां ना। गल्ली जे सो पाइया क्यों तोता फस है, फिर तो तोता भी गल्लां बहुत कर लेंदा है। आप जी 16 महीने इतने समय विच बेअंत सिखां की गिनती बढ़ गई। आप जी के जीवन विच संत महाराज बाबा ईसर सिंह साहब जी कई बार साडे मन विच उतरा चढ़ा आंदा रहिंदा हुंदा है। जब असीं किसी साधु महात्मा नूं महाराज जी कह दिंदे हां फिर भी थोड़ा जिहा मन उतरा चढ़ा आ जांदा है। प्यारिओ जदों असीं राजे महाराजा नूं महाराजा पटियाला महाराजा नाभा कह सकते हाँ, जिहड़े परमेश्वर विच भेद होए साधु है वो तो महाराज का रूप ही हो जाते हैं। सत नूं जाण के सत ही तो हो जाते हैं। झूठ निकल गया तो फिर सत रह गया, फिर वाहिगुरू रह गया, होर तो कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए उत्थे पहुंचे, उत्थे एक गुरमुख जिसका नाम सुदागर वो रहिंदा सी, मन दे पिछे लग्या होया सी। ये गल मैनूं सुदागर ने आप दसी है। जिस घर विच महापुरुषों ने शरीर छड्डिया है वुलवरहैम्पटन 61 क्रॉदर रोड, वो घर वाला उसने दसिया मैनूं ये सारी गल आपकी हड्ड बीती मैं आप जी के चरणों में सांझी करन लग्या हाँ। उसने कहा कि मैं एक इदां दा आदमी सी, बहुत बड़ा गैंग नाल संबंधित रखता थी। मैं सरदार सी उस गैंग का। मैं किसी भी कलोनी विच थोड़ा समा रह सकता सी, फिर दूसरी कलोनी चला जाता सी,
जिस कलोनी विच मैं जांदा सी जां महल्ले विच मैं चले जांदा सी, जिहड़े भले मानस लोग सी वो अपने मकानां नूं बदल लैंदे सी। हुण कहंदे गुरमुख आ गया, किसी की इज्जत किसी की आबरू बच नहीं सकेगी, किसी का धन माल इतना वो गुरमुख कहंदा मेरा नाम बनया होया सी। जे कोई किसी साधु महापुरुषों लई मैनू दसे तो मैं कई गालां उहनूं दस्सण वाले नूं ते साधु महात्मा नूं भी कढ़दा हुंदा सी। एक समा आया उसदे एक बच्चा हो गया बड़ी मुश्किल नाल, उसका नाम इंद्रजीत रख दिता। वो हुण भी उस स्थान की सेवा करता है जिस स्थान पर सतपुरुषों ने शरीर छड्डिया सी, 61 क्रोधर रोड। उहदे नाल प्यार बड़ा सी इसदा सौदागर दा, अत्यंत प्यार सी, जान नालों भी ज्यादा। सारा दिन सारी रात शराब पवाब खांदा पींदा सी, पुठे रस्ते मन की मर्जी के सारे काम जिहड़े सी करदा हुंदा सी। एक बार ऐसा होया, वो मुंडा जिहड़ा इसदा सी बिल्लू भी उहनूं कहंदे सी, प्यार दा नाम बिल्लू, बीमार हो गया। उसनूं डिफथेरिया हो गया, एक गले की बीमारी हुंदी है, गला अंदरों सुज जाता है, ज्यादा सुज के फिर साह बंद हो जाता है, मौत हो जाती है। उसने नरोबी हॉस्पिटल दाखिल करा दिता ते हॉस्पिटल वाले ने कहा कि थोड़े चो कोई आदमी ये पास रह नहीं सकता, क्योंकि यह बीमारी इदां दी है। कई बार सानू साह नकली चालू करने वास्ते गले च गली करके साह शुरू करना पैंदा, साह बंद हो जाता, गला बंद हो जाता एकदम। इसकी संभाल असां आपे साडियां नर्सां करनियां। ते कहण लगे मैं छड्डिया है उत्थे, सुदागर ने आप ही दस्सिया अपनी गल हड्ड बीती। साधु की गल करते हाँ, साधु का आचरण किदां दा हो जाता है। कहने लगे अगले दिन उत्थे एक मेरा दोस्त भी सी उस हॉस्पिटल विच, उसकी सिंघणी बीमार सी, उन्होंने रहने की कोले परमिशन मिली हुई सी। वो 8 बजे के करीब मेरे पास आया हॉस्पिटल तो अगले दिन। मैनू कहा सुदागर तेरा बच्चा रात 11 बजे मर गया, तू उसकी बॉडी लिया ताकि एक्सपेरीमेंट करने विच उसकी खराब हाल ना करन बॉडी। कहना मैं उस समय खड़ा शराब का गिलास पी रहा सी, ये गल सुन सार मेरा शरीर झूठा हो गया, वो गिलास डिग के टूट गया, इतना शरीर मिट्टी जैसा हो गया, प्यार इतना सी। क्या मैं हौली हौली कंध नूं हथ ला के बैठा, तकड़ा मैं बहुत सी, पर ना रही सेहत सी, पर इन्ना कमजोरी फील हो गई सुन सार कंध नूं हथ ला ला बड़ी मुश्किल नाल बैठा, ते अखां मेरियां चिट्टियां हो गई। वो जिहड़ा आया सी मेरा दोस्त खबर लैके, वो कहण लग्या सुदागर मैनू लगता है तू भी जाएगा, तेरियां अखां चिट्टियां हो गईयां, इतना तकड़ा आदमी तू खड़ता है फिर बह जाता है, खड़ता है फिर बैठ जाता है, तेरे भी इतनी समर्था भी नहीं रही उठ के खड़ा होने की। सुदागर कहने लगा, मैं कहा हाँ है तो ऐसा ही, मैनू लगता मैं हुण नहीं बच सकांगा, मेरी मौत हो जाएगी। कहने लगा उसने कहा गुरमुखा मैनू पता भी साधु महात्मा दे तू खिलाफ है, ये ट्रू स्टोरी है, भावें तुसीं घर जाके पूछ लो, ऐसा नहीं है। जो सतपुरुष गुरु च भेद हो जाते, सत नाल जुड़ जाते हैं, जो किश करे सोई प्रभु मानै, वो राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण प्राप्ते। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का हुक्म है, आप कोलों तो बना नहीं रहे कुछ। उसने कहा सुदागर मैनू पता है तू साधु महापुरुषों के खिलाफ है, पर मैं एक महात्मा आए न इंडिया तो, गुरु नानक दे सिख है, राड़े साहब तो आए, भाई मेरा भरोसा है भी वो सिख गुरु नानक विच अभेद होए हुए, साढ़े सारियां दे शरीर झूठ ते सच दे ही बने ना, आत्मा ते आत्मा ही है, होर की है।
झूठ मुक गया, फिर सत्य ही रह गया, होर तो कुछ रह नहीं जाता। जिस सतरूप जिसने जान लिया वो गुरु च भेद होया हुआ सिख। कहने लगा मेरे पास उन्होंने फोटो है सौदागर, तू जे कमरे च बैठ के फोटो के सामने बेनती करे ना दिलों रो के, मैनू लगता है वो इन्ने गुरु च अभेद रूप सिख है तो तेरी अरदास सुन लेंगे। सौदागर कहना मैं कमरे च गया, छेती फड़ा मैनू फोटो। जो डुबदा हुंदा ना फिर घाह का तीला भी सहारा बन जाता इंसान का। क्या मैं दौड़ के कमरे च गया, कमरा बंद कर लिया, फोटो के सामने 1 घंटा मैं रोंदा रहा। हे महापुरुषा, तू गुरु नानक का सिख है, तू तरस कर मेरे ते रहमत कर, मैनू मेरा बच्चा मोड़ दे। जे तू मेरा बच्चा मोड़ देगा मैं सारा जीवन तेरा हुक्म मनूंगा, जो कहेगा वही करूंगा। कहना 1 घंटा मैं बेनती करता रही, 1 घंटे बाद कहना मैनू सुनाई दी इस सौदागर दे अपने लफ्ज। फोटो विच आवाज आई, सौदागर तेरी अरदास सुनी गई, जा बच्चा जिंदा हो गया, ले आ हॉस्पिटल तो। उदों ही दौड़ा, एकदम मेरे जान आ गई, शरीर मिट्टी आ गया हो गया सी। मैं कार लेके दौड़िया हॉस्पिटल, देखा पढ़ लो। साधु सब चंगे ने मिलने नहीं छोटे बड़े, 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 छोटे बड़े साधु सब चंगे मिलने की, साधु सब चंगे मिलने की छोटे बड़े, साधु सब चंगे मिलने की छोटे बड़े, साधु सब चंगे मिलने की छोटे बड़े, साधु सब चंगे छोटे वर्गे मिलने की छोटे वर्गे, साधु सब चंगे मिलने की छोटे वर्गे। उसने आप दसिया कि आवाज फोटो च आई, सौदागर अरदास सुनी गई, लिया बच्चा जिंदा हो गया। क्या मैं चलिया गया, बच्चे के आले दुआले डॉक्टरों की बहुत बड़ी टोली, भीड़ भाड़। मैं पूछा भी की गल हुई, एक डॉक्टर ते कहने लगे रात 11 बजे मर गया सी, ते हुण अचनचेत कड़क देण की आवाज आई, हासा चल पिया ते डॉक्टर चेक कर देन, कहंदे संसार विच अज तक डिफथेरिए नाल मरिया होया दुनिया विच कोई जिंदा नहीं होया। सौदागर डॉक्टर कहंदा ये पहला केस है संसार विच, और वो गले का सोजा जिस करके श्वास बंद हुए सन, वो भी सारा खत्म, श्वास ठीक चल रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं, थोड़ा चिर देख के तेनों दे देंगे। मैनू बड़ी खुशी हुई, डॉक्टर ने चेक करके मैनू दे दिता, नाल कहा भी साडे वालों तो मर गया सी, हुणे जिस सुप्रीम पावर ने जिंदा किया है हुणे वही इलाज करू, इसनू घर ले जाए ठीक। क्या मैं घर चले गया, घर छड्ड के फिर मैनू मन च होया मैं उहदे दर्शन करा जिन्हें मेरा मुंडा मोड़ दिता। कहना मैनू पता सी नरोबी विच सरदार चन्नन सिंह नामधारीआ उहदे घर विच ठहरे हुए सन सतपुरुष। मैं उत्थे चले गया, उत्थे जाके बहुत सारी संगत आओ कई गुरमुख कहते हैं किसी महात्मा का सत्कार नहीं करना चाहिए, पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तो जो असीं पुछदे हाँ तो सतगुरु जी दसदे हैं जो दीशा गुर सिखड़ा तिस निव निव लागे पाए जियो। साधु वास्ते कितने लफ्ज गुरु जी दे आंदे, को नानक जिस पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण। आप जी गुरबाणी सुनते रहते हो, जो असीं गुरबाणी नूं ध्यान नाल सुनते हैं ना अपनी मन की मत छड्ड के, फिर सानू उसका एहसास होता है कि गुरबाणी का की हुक्म है।
कहने लगा मैं ले आया, मैं दौड़ के उत्थे चलिया गया नरोबी सरदार चन्नन सिंह के घर, जिसके घर ठहरे सी। बहुत संगत की भीड़ सी, लाइन लगी सी, संगत नमस्कार करती सी। तो जदों मेरी बारी आई, महापुरुष खड़े सन, पिछे हट गए, कहने लगे दुष्टा चल दफा हो, साडे मत्थे ना लग। मैं सोचा गलती लग गई, पहले दिन मैं कोई साधु के दर्शन किए हैं, ना मैं इन्होंने देखा ना इन्होंने मैनू भुलेखा लग गया। दूसरी बार होर संगत आई, मैं फिर लाइन च लग गया। फिर जदों मेरी बारी आई, सबनूं प्यार नाल मिलते रहे, तो मेरे वास्ते फिर इवें पिछे हट कहते। तीजी बार जदों मैं फिर ऐसा किया तो कहने लगे तू फिर कुछ लेके जाना है, नहीं हटदा, तेनों कहा दुष्टा मेरे मत्थे ना लग। कहना फिर मेरे मन च आया जो बच्चा मैनू मोड़ के दे सकता है, साधु जानता नहीं भी इदा का आदमी है, दुष्ट है, दुष्टता सदागर तू है। क्या मैं अपने मन में विचारिया, क्या मैं उत्थे जिथे संगत जुत्तियां लाउंदी सी उत्थे बैठ गया, क्या मिल के जाऊं, जो मर्जी हो जाए भावें मर जाऊं। क्या मैं 3 दिन बैठा रहा। ये लोग हठी भी बड़े होंगे जिहड़े इस पासे तरक्की वाले होंगे, रौंग पासे। क्या तीजे दिन एक महात्मा आए क्रीचो वाले, उदों वो हाले मशहूर नहीं सी होए, घर विच रहिंदे सी, नाम सिमरन की कमाई करते सी। उन्हां वास्ते सतपुरुषां ने एक कुर्सी मंगाई, पलंग ते बैठे सी अंदर कमरे विच। उस कमरे के बाहरले पासे जुत्तियां च मैं 3 दिन का बैठा सी, खांदा भी नहीं सी, कुछ पींदा भी नहीं सी। वो अंदर उन्होंने दर्शन आपस में विचार वटांदरा किया रब संबंधी। जान मौके वो कहने लगे महाराज क्रीचो वाले सतपुरुष, बाहर एक कुत्ता बैठा है, पातशाह हो इनू भी बुरकी पा दो। कहते संत महाराज जी कहने लगे 3 दिन हो गए कुत्ता जिदा नहीं बैठा, कहते बुरकी पैन वाली है। वो चले गए, उन्होंने मैनू बुला लिया। जब मैं अंदर गया दौड़ के जाके चरणों से टह पिया, अद्धा घंटा मैं उच्ची उच्ची भुब्बा मार मार रोई गया। जिहड़ी वस्तु जिन्नी मेहनत नाल प्राप्त होंदी है उसकी कदर उन्नी होंदी है। जे पैसा असीं हक की किरत दा कमाने ना, फिर लाउण खर्चण मौके भी सानूं वो फील हुंदा है, असीं वो नजायज़ नहीं खर्च दा यतन करते हैं। जे सौखा ही हासिल होया होया पैसा है, उन्होंने खर्चण मौके भी इन्ना औखा जिहा नहीं काम हुंदा, सौखा हुंदा। बड़ी मुश्किल नाल 3 दिन की तपस्या नाल प्राप्त होए थी। मैं रो रो के चरण तो दिते, उन्होंने मैनू कुछ खटाया नहीं। अद्धे घंटे बाद मैं चुप किया, मैनू फड़ के बैठा किया। कहने लगे सदागर जिन्ना मेरा मन तू दुख दिता है, इन्ना दुखी मेरे मन नूं कदे मेरे मन नूं दुख नहीं होया। मैं क्या महाराज काहदा? कहने लगे तू मैनू रब दा शरीक बना दिता, मैं जब वाहिगुरू के दरबार में जावांगा नीवी पा के खड़ना होएगा। परमेश्वर की रजा विच हो गया सी, तेरी अरदास मेरे तक पहुँच गई तो मैं तेरी अरदास मन लई। गुरमुखा तू मैनू परमेश्वर का शरीक बना दिता। गुरु नानक महाराज जी का यह हुक्म नहीं, गुरु नानक महाराज का हुक्म है रजा विच राजी रहना। जो किछ करे सो भला कर मानिया, हिकमत हुक्म चुकाइया। जो कुछ वाहिगुरू करता है उसनों अपनी मत जिहड़ी है छोड़ देनी है। तो तू बहुत गलत काम कराता, इस करके मेरे मन में बहुत अशांति। कहने लगे पातशाह हुण मार दो उसनूं, हुण मैनूं तुसीं चाहिदे हो। कहने लगे नहीं मर जा चिड़िए, जिउंदा चिड़िए, थोड़ा जो हो गया चंगा, तू हुण नाम जप। परसों नूं अमृतपान करवाया जाएगा, सारे परिवार के मैंबर अमृत छको, बुराइयां छोड़ दो, नाम जपया करो, शरीरक बल तो कम लै, दूसरों का भला करना, किसी की मदद करनी गरीब की, ते नाम जपना। कहना महापुरुषों मैं पहले ही बेनती की सी कि सारी जिंदगी मैं थोड़ा हुक्म मनागा। तीसरे दिन अमृतपान करवा दिता गया। ते सिखां की जिहड़ी रहत है सब दे विच गुरु नानक मन के किसी का बुरा ना सोचना, किसी की निंदिया ना करनी, किसी नाल जैलस ना करनी, सब दा मान बाणी शरीर करके भला लोचना, शरीर की शक्ति नाल सब दा भला करना,
मन द्वारा सब दा भला सोचना, बाणी द्वारा सब लई भला कहना। इसलिए सिੱਖੀ च दृढ़ हो गया। ਜਦੋਂ फिर इत्थे वुलवरहैम्पटन जिथे आप जी दर्शन करन जाते हो सतपुरुषों के उस स्थान दे जिथे उन्होंने पंज भूतक चोला त्यागया है, इत्थे रहिंदे हुए ने संत जिहड़े बाबे नंद सिंह है महापुरुषों का नाम, उन्हों का स्थान ते गया। उत्थे कुछ चिर गुरमत दे विचार करके उस सौदागर ने मुड़दा होया एक पेट्रोल पंप कोले आपदे लड़के नूं कहण लगा गड्डी खड़ी करी, थोड़ी गड्डी खड़ी कर दी गई। उत्थे कथा करके आया गुरमुख सौदागर संत बाबे नंद सिंह का, मेरा ख्याल है बाबे के स्थान उन्होंने बनाया सी, आप जी जानते हो। पेट्रोल पंप ते थोड़े मिनट गड्डी खड़ी करके अपने पुत्र नूं कहण लग्या गुरु नानक का बुलावा आ गया प्यारिया, मैं जाना हाँ चरणों विच। अखां मीचियां शरीर छोड़ गया 2 मिनटां विच। इदां दे कुकर्म करन वाला भी साधु की संगत द्वारा कोट अपराधी संत संग उदरै जमता के नेड़ ना आवे। एक बार पढ़ लो, कोट अपराधी जी संत संग, कोट अपराधी जी संत संग उदरै 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 संत संग। कोट अपराधी जी संत संग उदरै संत संग, कोट अपराधी 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 जी संत संग उदरै। असां रोज बेनती करते हैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों विच, हे सच्चे पातशाह साडे गरीबां ते किरपा कर, साडी जन्म की सफलता वास्ते साधु का संग नाम का रंग बख्शिश कर सन। इसलिए एक कोट अपराधी संत संग करोड़ों अपराधों के करने वाला जिसने आप दास के सामने सारी गल दसी सी, जो आप जी के चरणों में बेनती की है, जम ताके नेड़ ना आवाए शरीर छट गया जिमें साधु छोड़ता हुंदा है, जन्म जन्म का विछड़िया होवे तिन हर्षों लैन मिलावे, हरि दे नाल अभेद कर देंदे हन। इतनी बेनतियां प्रवान करो, किसी शब्द द्वारा किसी प्यारे दे हिरदे नूं रंचक मात्र चोट आई होवे तां खिमा कर देना। सारियां नूं अपना आपा अनुभव करके गुरमत द्वारा बेनतियां कीतियां। हम सारे फतेह का जवाब फतेह विच किरपा करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला की जान देखो ओंकार सतगुर प्रसाद, नंद पिया मेरी माए